मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पूछे थे, उसका देखते हैं किस किस ने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट सही किया, ठीक है, इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। तो इसको पहले तो सोल्व करते हैं। यहां देखिए सिंपल सी बात है, मेरे को क्या दिया गया, इफ sin x + sin square x = 1 है, देन cos की पावर 12 3 टाइम cos की पावर 10 अप टू so on, ऐसा दिया गया था। तो यहां से cos की पावर्स के अंदर है, तो मैंने cos की पावर 6 मैंने कॉमन ले लिया, cos की पावर 6, ठीक है, यहाँ पे आया कॉमन, और यहाँ से cos की पावर 4 आया, यहाँ से cos की पावर स्क्वायर आया, यहाँ से क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, और यहाँ -2 बार पड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए cos की पावर 6x है, और अंदर देखिए क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x + 1 सारे का क्यूब आ रहा है। यहाँ देखिए a का क्यूब करेंगे ये आएगा, b का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, +3 टाइम a² होता है, 3 टाइम a²b ये पड़ा, 3ab² होता है, ab² ये पड़ा हुआ है ना। तो ऐसे ही तो हम करते हैं, a + b का क्यूब हम करते हैं, तो a का क्यूब + b का क्यूब +3 टाइम a²b +3 टाइम ab², है ना, यही तो होता है मेरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया -2। तो यहाँ पे सिंपल देखिए जो मुझे दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, sin x = ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं हम। sin x = 1 - sin² x लिख सकता हूँ, 1 - sin² x, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - sin² x क्या हो जाता है, cos² x। तो sin x = cos² x आ गया, cos² x है, तो यहाँ पे स्क्वायर का क्यूब कर सकता हूँ, पावर 6 है, स्क्वायर का क्यूब, तो यहाँ पे स्क्वायर का क्यूब है, मतलब cos² = sin x है, तो यहाँ पे आ गया sin³ x, और cos² x + 1, cos² x को क्या लिखता हूँ, sin x + 1 सारे का क्यूब -2 = यहाँ देखिए साइन का यहाँ पे क्यूब है, ये भी ऊपर क्यूब है, तो ये अंदर जाके sin x ही बन जाएगा, sin x आएगा तो अंदर क्या आ जाएगा मेरा, sin² x + sin x सारे का क्यूब -2, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो sin² x + sin x, sin² x + sin x क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 - 2 क्या हो गया, -1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। समझ में आई बात। नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम कमेंट पढ़ेंगे कि किस किस का जो है ना आंसर सही है। a + b = π/4 दिया हुआ है, तो 1 + 10a 1 + 10b, अगर मैं दोनों साइड 10 अप्लाई कर दूं, 10a + b = क्या आ जाएगा, 10 π/4, 10 π/4 1 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a 10b = 1। तो =1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के उधर लिख सकता हूं मैं, तो डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, = 1 - 10a 10b, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां देखिए 10a + 10b, 10a इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 + 10a + 10b + 10a 10b, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 10a भी आ चुका है, 10b भी आ चुका है, 10a + b, इसको इधर ले आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10a 10b + 10a + 10b = 1 बच जाएगा। अब यहां देखिए किसकी कमी है, 1 की कमी है, तो 1 को ऐड कर दो, यहां भी 1 को ऐड कर दो, मतलब आंसर क्या आने वाला है, 2। सिंपल सी बात है,
ठीक है, समझ में आ रही है। तो आंसर क्या आने वाला 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो चलिए कमेंट सेक्शन के अंदर देखते हैं, और आप भी नेक्स्ट जो भी अभी लेक्चर हम करने जा रहे हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वन वेरिएबल पे, तो उसके लास्ट के अंदर मैं क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। उसका नाम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंगे, जो भी उसके आंसर जो है ना सही कमेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो कमेंट देख लेते हैं। लास्ट जो वीडियो हमारी थी, तो बीच में हमने जो है ना सैटरडे संडे को जो क्लास नहीं ले पाए कुछ इशू की वजह से, और अभी जो क्लास है उसमें हम देखते हैं कि लास्ट में जो कमेंट थे 83 कमेंट आए हुए थे, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मेघना जी का कमेंट है, थैंक यू सर फॉर द ग्रेट क्लास, थैंक यू सो मच। देखिए वो जो आप बोल रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्री की आपको वीडियो चाहिए, कंप्लीट जो वीडियोस होती है ना हर चैप्टर की, जिसमें शॉर्टकट्स भी होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी होते हैं, थ्योरीज भी होती है, सारी डिस्कस की होती है डिटेल के अंदर, तो वो आपको मिलेंगी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, मैंने रिप्लाई नीचे कर दिया था, तो वो उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए मिशन DSSB एप्लीकेशन। ठीक है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए होते हैं, यहाँ देखिए हमारा फोन नंबर है, और उसके बाद एंड्रॉइड का लिंक है, आईफोन का लिंक है, और अगर आप लैपटॉप में चलाना चाहते हो तो उसका भी लिंक है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट कमेंट पे बढ़ते हैं। सुमन डागर जी का कमेंट है, फर्स्ट का सी, सेकंड का ये बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही है। ग्रेट जॉब सर, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ योर मटेरियल क्लासेस लेक्चर्स, बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड इम्प्रूव मैथमेटिक्स इन डिफरेंट वे। थैंक यू सो मच सुमन डागर जी। और तो जो कि अच्छे से एनालिसिस करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स परचेज करने के बाद, उन्हें जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियो लेक्चर हैं, PDF फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सारी चीजें उसके अंदर आपको मिलती हैं। उसके बाद है अमित सक्सेना, सर प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज। देखिए आपका जैसे जैसे प्यार मिलता रहेगा वैसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी भी देख लीजिए 2 दिन के अंदर भी अगर हम देखें तो 2500 लगभग व्यूज हैं, बट लाइक देखिए 181। तो आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो है ना हमें भी मोटिवेशन मिले, है ना। उसके बाद है मनीषा जांगड़ा जी, इनके आंसर बिल्कुल सही है, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लासेस, थैंक यू सो मच। प्रदीप चौहान जी, इनके भी आंसर जो है ना बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्रायन अरोड़ा, थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल सीरीज, थैंक यू सो मच आपका भी। उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू सीरीज, हाँ कंटिन्यू चलती रहेगी, आपका प्यार मिलता रहेगा तो। निकिता जैन का जो है ये भी यही बोल रहे हैं, टेस्ट सीरीज रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच आपका भी। और जो है ना जो भी टेस्ट अपलोड किए गए हैं, अगर आपको अच्छे से उनको कर लेते हो तो क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 40-50% क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाने वाले हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चन हमने उसके अंदर डाले हुए हैं ना। एक्सीलेंट वीडियो सर, थैंक यू सो मच। सर्वेश कुमार जी, ऑल इन वन, आई हैव ऑलरेडी परचेज PhD मैथ कोर्स, दैट वाज वंडरफुल, थैंक यू सो मच। उसके बाद है स्वाति जी का वंडरफुल लेक्चर सर, थैंक यू सो मच स्वाति जी। उसके बाद है ऑल इन वन का, थैंक यू सो मच सर, इट इज वेरी यूजफुल वीडियो, थैंक यू सो मच। उसके बाद है सान्या मिश्रा जी का, फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर, थैंक यू। उसके बाद है मेघना जी का, सर क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए जो भी आपके डाउट्स है ना, मैंने आपको बोला था जितनी डाउट आप पूछ लिया करो, ठीक है। डाउट में मैं लाइक भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ना ही हर्ट करता, क्योंकि जितने भी डाउट्स होंगे सारी सीरीज के अंदर, सारी वीडियोस के अंदर, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में सारों को कवर कर दूंगा। अनिल थिन जी का है, ग्रेट जॉब सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। रंजीत सिंह जी का है, और देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मैंने सीरीज डाल दी थी, वो आप देख सकते हो, आपके आंसर सही है। उसके बाद है मेघना जी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सानिया जी। उसके बाद है टेक मैथ बाय रविंद्रा सर, क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट है क्या? एक्सप्लेनेशन देखिए वो लास्ट के अंदर हम देखेंगे, लास्ट वीडियो के अंदर सारी जितने भी डाउट्स होंगे सभी हम लेंगे, ठीक है। रियली हेल्पफुल वीडियो सर, थैंक यू सो मच अनु जी। उसके बाद है जितेंद्र जी, वेरी नाइस, थैंक यू। WBWMC प्लेटफॉर्म वेरी इजी, अच्छा क्वेश्चन वेरी इजी थे, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही है। उसके बाद है खुशहाल नाथ सिंह जी है, वीरेंद्र बेनीवाल जी। उसके बाद है पारुल त्यागी जी ने किया है, कोई क्वेश्चन कर देना ट्रिग्नोमेट्री की प्लीज। ट्रिग्नोमेट्री के अगर ज्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद संगीता गर्ग जी का आंसर है, ठीक है। मुकेश ने आंसर किया है, SK राव ने किया है, आयुषी ने आंसर किया है, BW ये जो भी प्लेटफॉर्म है, प्रज्ञा गुप्ता जी ने आंसर किया है। उसके बाद है मुक्ता नागर जी ने आंसर किया, बिल्कुल सही है। दुर्गा यादव जी ने, वीरेन ने आंसर किया है। उसके बाद है अरविंद शर्मा, मेघना,
सुनील, बलबीर सिंह, लोकेश, उसके बाद है दीपू सेठ। ठीक है, तो और भी नीचे अभी खुल करके आएंगे, शायद ये जो ना लोड ले रहा है। तो उसके बाद है प्रीति गुलिया जी ने किया है, धर्मेंद्र जी ने किया है, प्रेशा ने कमेंट किया है, उसके बाद है ये देख सकते हैं आप, काफी सारे और भी हैं। ठीक है, तो ज्यादा नाम लेंगे तो जो है ना टाइम काफी लग जाएगा। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। नेक्स्ट जो भी अभी लेक्चर हम करने जा रहे हैं आईपैड के ऊपर चल के, तो उसको जो है ना आपने क्या करना है, उसका लास्ट के अंदर जो भी मैं क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूं उसका आंसर देना है, उसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नाम लेंगे। तो चलिए चलते हैं आईपैड के ऊपर, जो है ना इस सारे क्वेश्चंस को वहां पे चलकर देखते हैं, और साथ साथ आपने कमेंट के अंदर उसका आंसर भी करना है। अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्र प्लस 5/2x+3 माइनस ax माइनस बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा हो, तब a और b का मान ज्ञात करना है। मतलब a और b क्या होंगे, किसके इक्वल होंगे, ठीक है, वो हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, ये जो सारा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, तो इसी को पहले हम देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऊपर क्या हो गया, x² प्लस 5 माइनस ax इंटू में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस b इंटू में 2x प्लस 3 अपोन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, ऊपर वाली जो चीज़ है सारी की सारी लिमिट जब इन्फिनिटी हो रही है और इक्वल टू भी इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो है x की पावर एक बड़ी होनी चाहिए नीचे की बजाय। अगर x की पावर 1 आ जाती है, नीचे भी x की पावर 1 है, तो x से x कट जाएगा, इन्फिनिटी कैसे बनेगा। इसका मतलब x² वाली जो टर्म जो भी होंगी वो कभी भी उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तभी मैं बोलूँगा कि वो कॉमन लेने के बाद, काटने के बाद भी एक x ऐसा बच जाएगा, ठीक है, जिसमें हम इन्फिनिटी पुट करेंगे और आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ से ऊपर वाली टर्म जो भी होगी, मैं x के स्क्वायर का कोफिशिएंट ओनली निकाल लेता हूँ। तो x² आ रहा है माइनस 2ax² आ रहा है, बस यही आ रहे हैं। तो ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसको कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस 2a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके x² के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे a कभी भी 1/2 नहीं होना चाहिए, और b की बात हम नहीं कर रहे, तो b कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, a 1/2 नहीं होना चाहिए, b कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। समझ रहे हैं, क्योंकि b की हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ x² वाली टर्म की हम बात कर रहे हैं, x² वाली टर्म के कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू, ये सब कुछ दिया हुआ है पर सतत नहीं है। मैं इंग्लिश के अंदर भी आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। पर सतत नहीं है का मतलब नॉट कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0, नॉट कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 पे वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूज नहीं है। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जब ये कंटिन्यूज नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। इसकी भी मैं आपको बताता हूँ। डज नॉट एग्जिस्ट ये कह रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये सभी सेम है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब कब एग्जिस्ट नहीं करता, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती तब वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कब डज नॉट एग्जिस्ट की हम बात करते हैं। दूसरी बात कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए और वो फंक्शन के इक्वल ना हो। जो भी हम लिमिट पुट कर रहे हैं, एक्स टेंस टू मान लीजिए ए है, तो एफ ए के इक्वल ना बन रही हो, तब भी हम बोलते हैं कि वो डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, ये बातें होगी। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल देखें, लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं पहले हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 पे हम बात कर रहे हैं, तो 0 प्लस एच हम कर देंगे। इस फंक्शन के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस एच, और नीचे क्या आ जाएगा 3h² माइनस 5h। 0 प्लस एच एच ही होगा। तो h यहाँ पे एक कॉमन आ जाएगा, एक कट जाएगा, तो मैं करके दिखा देता हूँ। 3
सॉरी एच यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 3h माइनस 5, एच से एच कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे, 3h तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा, तो -1/5 आ गई मेरी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि 0 प्लस किया था ना मैंने, राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो यहाँ पे आएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस h मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे है माइनस का 5x, तो यहाँ पे प्लस का 5h हो जाएगा, क्योंकि माइनस h पुट करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, h एक कॉमन आ गया तो 1/5 आ गया, h कॉमन आके 0 पुट हो जाएगा, 1/5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती तभी हम बोलते आगे हम चलते। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, मतलब ये लेफ्ट पे नहीं कर रहा, राइट पे नहीं कर रहा, इसका मतलब 0 पे भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पुट करके देख लीजिए चाहे, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, x टेंस टू 0, fx अस्तित्व में नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन a बाई n सारे की पावर n इज इक्वल टू, LT ग्रेड 2018 में। तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले तो हम पुट करके देखते हैं जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, और 1 की पावर क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्या बन रही है मेरी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हम कैसे जो है ना जो है सोल्व करते हैं, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। जो अंदर जो भी मेरा fx होता है उसमें माइनस का 1 हो जाता है, और ऊपर जो पावर होती है gx जिसे हम बोलते हैं, तो gx इंटू में आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। fx क्या है मेरा, 1 प्लस साइन a बाई एन, माइनस का 1 हो जाता है, इंटू में gx, ऊपर पावर क्या है, n है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पावर n है, तो मेरा क्या आ जाएगा, e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये मेरा क्या आ जाएगा, साइन a बाई एन है, और ये n को मैं 1/n लिख सकता हूँ, और a मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड करवा दिया a बाई एन। यहाँ अब देखिए क्या है, n जो है मेरा ऊपर आ जाएगा, ये सारी चीज़ बन जाएगी, a डिवाइड करा दिया, मल्टीप्लाई करा दी। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वाला सारा, ये मेरा 1 बन रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, क्यों आपको पता है ना, लिमिट n टेंस टू 0 जब होता है, साइन x बाई एक्स क्या होता है मेरा 1 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट 1/x और 1/x कर दो, या x टेंस टू आएगा ना यहाँ पे, x टेंस टू, ठीक है, या x टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, बात एक ही है। अगर मैं इसको ही हम लिखना चाहूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे साइन 1/x हो जाए, और यहाँ पे भी 1/x हो जाए, तो वो भी मेरा 1 देगा। तो यहाँ पे 1 आ गया और सिर्फ a बच गया, तो e की पावर a मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ बी करेक्ट है। लेट f जो है r से r जा रहा है, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x ग्रेटर देन 0 एंड f1 इज इक्वल टू 1, देन f4 क्या आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन की वो बात कर रहा है कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये वाला सारा डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंशिएट होके आया होगा, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो वो भी तो पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लेता हूँ, तो आसान हो जाएगा, एफ डैश वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4y माइनस 1, तो इसका मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से वो डेरिवेटिव कट जाएगा, तो एफ वाई आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का y आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2y स्क्वायर माइनस y, y को मैं एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब उसने कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 0 है और f1 इज इक्वल टू 1 है, तो f1 पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ देखिए 2 माइनस 1 1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आगे हमें f4 निकालना है, f4 निकालना है, तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा तो f4 आ जाएगा,
ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 5 हो गया यहाँ पे, तो 32 माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया 28 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1। यहाँ देखिए जब 0 पुट करते हैं तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, e की पावर इन्फिनिटी में से कुछ भी हम माइनस कर रहे हैं, -1 करें तब भी इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करते हैं प्लस करते हैं इन्फिनिटी रहता है, और नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर नीचे डेरिवेटिव हो जाता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऊपर डेरिवेटिव होगा तो e की पावर 1/x का e की पावर 1/x इंटू 1/x का क्या आएगा माइनस 1/x स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा e की पावर 1/x का e की पावर 1/x इंटू में माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो सारा का सारा अगर हम देखते हैं तो सभी का सभी कट रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इफ लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x इज इक्वल टू a है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x साइन 1/x इज इक्वल टू b है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू 1/x, अब यहाँ देखिए x टेंस टू 0 पुट करते हैं 1/0 इन्फिनिटी जा रहा है, अगर यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी होता, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एक सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x, ठीक है, वो मेरे पास होता है 1, या मेरे पास क्या होता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन में 1/x, तब मेरा 1 होता है। ठीक है, इसको सोल्व हम करते हैं क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगता है ना, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं बन रही है, x को 1/x भी कर दें तो 1/इन्फिनिटी 0 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली फॉर्म नहीं बनेगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x है, तो वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x के कारण 0 पुट करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो a इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हम b को देखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 1/x और नीचे 1/x हम लिख सकते हैं x को, क्योंकि x है साथ में, तो 1/x लिखेंगे, x ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/इन्फिनिटी साइन 0/0 फॉर्म बन रही है, हमें साइन 0/0 फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, साइन 0 होता है, 0/0 फॉर्म बनती है, फिर हम इसको एल हॉस्पिटल से सोल्व करते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट 1 आ जाता है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1, तो b इक्वल टू 1 आ गया, a इक्वल टू आ गया, b इक्वल टू आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, देन द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, x की है, y दिया हुआ है, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं निकाल रहा हूँ dy बाई डी टी, और यहाँ से हम निकालेंगे dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा a टाइम साइन टी का मेरा आ जाएगा कोस टी, और माइनस टी एच टी, कोस टी का माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन टी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस टी का 1 आ जाएगा, और कोस टी आ जाएगा, ये कट जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ए टी साइन टी। ठीक है, ए टी साइन टी, ऐसे ही मेरा डी एक्स बाई डी टी अगर करेंगे तो ए टी कोस टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो 80 तो 80 से तो कैंसिल ही हो जाएगा, 80 साइन टी अपॉन में 80 कोस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 10t। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे टी में टर्म, बस यही ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे ना हम, तो d बाई डी एक्स करेंगे 10t का, और साथ में t का भी होगा तो dt बाई डी एक्स आएगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है मेन। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे हम, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t होगा ना इसका भी, d बाई डी टी,
क्योंकि हमने क्या किया, डी टी यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा किया, ध्यान रखना। तो डी बाई डी टी क्योंकि टी है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। तो टेन टी का क्या आ गया मेरा, सीकेंड स्क्वायर टी, ठीक है। और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 1/80 कोस टी। कोस टी ऊपर जाके सेकंड टी बन जाएगा तो ऊपर आ जाएगा सेकंड क्यूब टी अपॉन में आ जाएगा 80, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी लिमिट ऐसी है जो अस्तित्व में नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपल है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स का मॉडुलस अपॉन में एक्स, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में एक्स, 0/0, ये तो 1 ही आ रहा है डायरेक्ट ही, आपको पता है लिमिट एग्जिस्ट ही कर रही है। और यहाँ भी 0/0 फॉर्म है, यहाँ भी 1 आ रहा है, ठीक है। ये वैसी नन ऑफ दीज है, तो यहाँ पे यही एक ऐसी है जो डज नॉट एग्जिस्ट है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है ना वो दो टाइप से खुलता है, एक एक्स आ जाएगा, एक माइनस एक्स आ जाएगा। जब एक्स मेरा 0 से बड़ा है, जब मेरा एक्स मेरा 0 से छोटा है। तो यहाँ पे जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे कैसे कैसे खुलेगा, अगर मेरा एक्स 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू। अगर मेरा एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0/0 फिर से 0 आ जाएगा। और एक्स अगर मेरा 0 से छोटा है तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए लिमिट जब मैं देखता हूँ एग्जिस्ट कब करती है लिमिट, जब मेरी राइट हैंड लिमिट ये रही, लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इसे बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। कई बार इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 1 का मॉडल रूट -1 अपॉन में एक्स। तो देखिए लिमिट का क्वेश्चन है सिंपल जब भी हम एक्स टेंस टू 0 पुट करते हैं तो ऊपर 1 आएगा, 1 का रूट -1 अपॉन में एक्स टेंस टू 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो मेरा ऊपर नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर डेरिवेटिव होगा तो 1/2 इंटू रूट एक्स प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका रूट क्या आएगा, 1/2 पावर है 1/2 आ जाएगी, और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर -1/2 चली जाएगी। माइनस क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स टेंस टू 0 पुट करो तो 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैल्यू ऑफ द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n स्क्वायर है, n टेंस टू n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो यहाँ देखिए n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ आपको पता है इसके एडिशन क्या होता है, n × n + 1/2 नेचुरल नंबर का सम का एडिशन, नीचे है n स्क्वायर, ऊपर अगर मैं देखूँ n बाहर में कॉमन ले आऊँगा, n स्क्वायर बन जाएगा, 1 + 1/n बन जाएगा, और नीचे 2 × n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। लिमिट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट कर दो लिमिट तो मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर 1 + 1/∞ 0 हो जाएगा, नीचे 2 बचा हुआ है, 1/2 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। The number of points at which the function f(x) is equal to 1/x minus, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है। कितने पॉइंटों पे ये हमने चेक करना है, ठीक है, कितने बिंदुओं पे ये निरंतर नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से हम लिखते हैं। टोटल एक्स में से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस हो जाता है, तब हमारा वो फ्रैक्शनल पार्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, पूरे एक्स में से उसमें रियल नंबर होंगे पूरे पूरे, उसमें से सारे के सारे इंटीजर हमने निकाल लिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट बच गए सिर्फ। तो 1/, में फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, इज नॉट कंटिन्यूस की वो बात कर रहे हैं, कितने पॉइंटों पे, तो सारे के सारे पॉइंट जिस पे जो कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले माइनस कर दिए उस पे वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस, कि ऑल द पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, ऑल द इंटीजर्स, ये फंक्शन जो है वो क्या रहेगा मेरा, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। इसका मतलब वो कितने पॉइंट है, वो कितने भी उसमें एक्स, हमें क्या पता एक्स क्या है, कि हो सकता है 100 हो सकता है 200 हो सकता है 500 हो, तो इसीलिए
हमने वो पॉइंट पे चेक किया तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। कितने पॉइंटों पे? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, नहीं 2 हो सकते हैं, नहीं 3 हो सकते हैं, ये तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन में x माइनस 1 और k x नॉट इज इक्वल टू 1 है, जब x इज इक्वल टू 1 है, इज कंटिन्यू। यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूस दिया हुआ पहले से, निरंतर दिया हुआ है। एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं दोनों चेक करता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट चाहे कुछ भी हो, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो कंटिन्यूस होगा ना। और दोनों की x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे k है, तो यहाँ पे इसकी जब मैं वैल्यू सोल्व करना चाहता हूँ तो मैं क्या लगाता हूँ? लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन में x माइनस 1। 1 जब पुट किया तो log 1 क्या हो गया? 0, और x 1 माइनस 1 0 हो गया। 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? k के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 होगा तभी वो कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई? 1। वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x साइन 1/2x इज इक्वल टू क्या आएगा? तो आपको एक चीज़ पता है कि जब साइन x अपॉन में x होता है और लिमिट x टेंस टू 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगर x को 1/x में कर दूं तो x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। और यहाँ पे साइन 1/x अपॉन में 1/x कर दूं तब भी 0/0 फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ बन रही है वो यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और साइन 1/2x, और 2x को क्या लिख सकता हूँ? 1/2x। ये ऊपर जाके 2x ही हो जाएगा, ये ऊपर जाके 2x ही हो जाएगा, वही दिया हुआ। तो ये मेरा डायरेक्ट क्या आ गया? 1 आ गया। इसको एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर नीचे डेरिवेटिव करके भी सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x माइनस एक्स क्यूब इज डिसकंटिन्यूस एट। यहाँ पे कहाँ पे असतत रहता है, मतलब डिसकंटिन्यूस। वहाँ निरंतर था, कंटिन्यूस, यहाँ असतत है, डिसकंटिन्यूस। हिंदी धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। फंक्शन को फलन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओनली 1 पॉइंट पे एग्जैक्टली, 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली, 3 पॉइंट पे, सिंपल सी बात है, डिसकंटिन्यूस रहता है। मतलब जब लिमिट हम नीचे वाली लिमिट 0 हो जा रही है, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो नीचे वाला हमने लेना है 0 के इक्वल रख देना, 4x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो हो रहा है मेरा x इज इक्वल टू 0 पे, और यहाँ से मेरा क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे। मतलब एक पॉइंट ये रहा और 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए मेरे? 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे, 2 पे और माइनस 2 पे ये फंक्शन मेरा क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूस हो रहा है एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म? देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है? लिमिट के अंदर हम सोल्व करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0। मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 0/0 हो गया। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। ठीक है, और एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म भी होता है, एक 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है, इन्फिनिटी की पावर 0 होता है। ठीक है, 0 की पावर 0 होता है। ये सारी मेरी क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और यहाँ पे देखिए ये भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, प्लस का कभी नहीं होता, क्योंकि दोनों प्लस होके क्या बनाएंगे? हमेशा इन्फिनिटी ही बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी भी होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log n प्लस 1 माइनस log n क्या आएगा? तो इसको सोल्व करने के लिए हम पहले क्या लेंगे? हम सिंपल लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n बार पड़ा हुआ है, और log के अंदर से अगर मैं n बार निकालता हूँ तो log n 1 प्लस 1/n आ गया, माइनस में क्या आ गया मेरा? log n। अब हमारे को एक प्रॉपर्टी पता है, log mn की क्या होती है? log m प्लस log n। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी वो लगा दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम log
एन और ये वाली, ठीक है, इसको एम मान लो, इसको एन मान लो, log n प्लस log 1 प्लस 1/n माइनस log n। यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ आ गई। अब हमारे को log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला जो है इसकी सीरीज़ का पता होना चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 ऐसे चलता जाता है, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम, ये क्या आ जाएगा मेरा x मेरा क्या है 1/n, तो 1/n आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1/n का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/n का क्यूब, ऐसे अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। बट हमें ज़्यादा नहीं देखना क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी या 1/∞ हमेशा 0 0 0 होता रहेगा। n को n से मल्टीप्लाई करा दो, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म से मतलब है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/n 1/3 इंटू 1/n का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ n टेंस टू इन्फिनिटी 1/∞ 0 0 0 सारे के सारे जो हैं रेस्ट ऑफ द टर्म 0 पे चले जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। तो आंसर मेरा क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तभी आपको जो है ना आगे क्वेश्चन निकाल पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 अप टू सो ऑन n की पावर 1/n क्या आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है 1/n, ये सारी चीज़ें। अगर मैं इसको xn इज इक्वल टू x की पावर 1/n मान लूँ तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा मेरा, 1 पुट करूँगा तो 1 की पावर 1/1, 2 पुट करूँगा तो 2 की पावर 1/2, 3 पुट करूँगा तो 3 की पावर 1/3, ये सब चीज़ आ जाएगी। और हमें पता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn अपॉन में n जो है वो मेरा क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn होता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या होगा, क्योंकि सभी को अलग अलग कर देंगे ना, 1/∞ 0 होता रहेगा 0 होता रहेगा 0 होता रहेगा, क्योंकि जो है जब भी हम करेंगे तो 0 होता रहेगा, बाकी लास्ट वाला जो टर्म बच जाएगी तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn ही बच जाएगा, ठीक है, लास्ट में। तो क्योंकि n जो है हम कॉमन निकाल देंगे बाहर, वो कट जाएगा n से, तो लास्ट में यही चीज़ बच जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यही फाइंड आउट करना है बस, ठीक है। इसके इक्वल सारा ये इसी के इक्वल है, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1/2, यहाँ देखिए x2 मतलब 2 पुट यहाँ पुट करेंगे तो 2 की पावर 1/2 बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, यही हमें सोल्व करना है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn मैंने क्या माना था, x की पावर 1/n, ठीक है ना। सॉरी x की पावर नहीं, x तो फिर आएगा नहीं ना n की पावर बनेगा, तभी तो 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे तो वो बनता जाएगा n की पावर 1/n। तो n की पावर 1/n है, डायरेक्ट आप देख सकते हो 1/∞ 0 होगा, किसी की पावर भी 0 होती है तो वो क्या होती है 1 बन जाती है। तो यहाँ पे हो गया मेरा 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 अप टू सो ऑन n की पावर 1/n अपॉन में जो n है, ठीक है, यही आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n के इक्वल ही आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा 1, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरा, बी। लिमिट x टेंस टू 0 1/x² माइनस 1/sin²x। तो जब भी ऐसा प्लस का या माइनस का उन दोनों को पहले कंबाइन कर लिया करो। तो कंबाइन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 sin² माइनस x² अपॉन में x² इंटू में sin²x। अब जो है लिमिट x टेंस टू 0 पुट करो, sin 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2 sin x
इंटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस में क्या आ जाएगा 2x, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन का 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज और इसका आ जाएगा 2x। और जब तक ये x वाले कटते नहीं तब तक मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऊपर 0/0 फॉर्म बन रही है फिर से। तो 4 टाइम तक हम जो है इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो लास्ट में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा 4 cos 2x अपॉन में 4x स्क्वायर cos 2x प्लस 16x साइन 2x माइनस 12 cos 2x। ठीक है, तो x टेंस टू 0 पुट करेंगे, ऊपर cos 0 1 आ जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा मेरा 4 और नीचे जो है cos 0 यहाँ पे 1, ये भी 0 है, 0 ही हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 1 आ जाएगा तो माइनस 12 आ जाएगा। तो 4 तिया 12 माइनस 1/3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूज ऑन 0/1। यूनिफॉर्म कंटिन्यूज जो है 0/1 के इंटरवल के अंदर हमें बताना है, 0/1 के ओपन इंटरवल के अंदर। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, तो डायरेक्ट मैं यही ले रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन एक्स की जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, ठीक है, इसका मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का मतलब क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल होनी चाहिए। वो फंक्शन तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना कम से कम, इसमें नहीं करेगा, इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें कर रहा है, इसमें कैसे कर रहा है हम देखते हैं। तो बाकी के सारे जो केस हैं अपने आप ही आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स साइन 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट जब मैं पुट कर रहा हूँ 0 + h, ठीक है, x टेंस टू, तो h आ जाएगा और साइन 1/h आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ लिमिट जो है h टेंस टू क्या है, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डायरेक्ट 0, और यहाँ पे जब 0 - h कर रहा हूँ तब भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ -h हो जाएगा साइन 1/-h। तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से h इंटू साइन 1/h ही आ गया, ये इसके इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और इक्वल आ गई। तो अगर मैं देखूँ एट x इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, जो फंक्शन है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इसीलिए जितने भी ये इंटरवल है 0 से 1 तक का इंटरवल जितना भी है, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पे मेरा फंक्शन जो है इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 - 32 अपॉन में एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 है, इज कंटिन्यूज एट। ठीक है, ये कंटिन्यूज, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूज होगा तो ये के की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, जो भी एक्स टेंस टू, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूज होना चाहिए, तो लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे मैं चेक कर रहा हूँ, एक्स की पावर 5 - 32 अपॉन में एक्स माइनस 2, तो 2 ऊपर भी एक्स की पावर 5, 2 की पावर 5 आएगा, 32 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, एक्स टेंस टू 0, 5 एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 5 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, ये 5 इंटू 2 की पावर 4, तो 16 5 80, 80 हो गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस वो बोल रहा है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 80, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर 2x - 1 अपॉन में साइन 4x इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो लिमिट का क्वेश्चन है, हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर, अगर मैं देखूं e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी अपॉन में क्या है x इन्फिनिटी। यहाँ पे थोड़ा सा ना चेंज कर लीजिए, यहाँ पे जो है x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं है, x टेंड्स टू 0 आएगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन सही बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 0 1 आ जाएगा, -1 और साइन 0, तो ये क्या बन गया 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है ना, 0/0 फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब क्या होता है, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x टेंस टू 0, ऊपर e की पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा
ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दी, यहाँ आ जाएगा कोस 4x और 4x का आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब जीरो पुट करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 2 e की पावर 0 1 होता है और यहाँ कोस 0 भी 1 होता है, तो 4 रहेगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि ऑप्शन के अंदर 0.5 है। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स के सारे का रूट -1 माइनस एक्स के सारे का रूट अपॉन में x क्या आएगा। देखिए लिमिट का क्वेश्चन है ये, देखिए ये जो JDD PGT ये लिखा होता है, ये DSSB PGT का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो 2015 के अंदर हुआ था। तो यहाँ देखिए जब मैं जीरो पुट करता हूँ तो ऊपर 1 + 0 1 ही आ गया, 1 - 0 1 ही आ गया, अपॉन में 0 आ गया, तो 0 अपॉन में 0 फॉर्म बन गई मेरी। तो एल हॉस्पिटल में रूल लगाऊंगा, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करूंगा, ऊपर डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 1 + x², इसका डेरिवेटिव यही आएगा, ऊपर आ जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस, नीचे आ जाएगा 2 टाइम 1 - x² और ऊपर आ जाएगा -2x, तो ऊपर प्लस का 2x होगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 1। अब जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ देखिए x है ऊपर, यहाँ पे x² है, x² में जीरो पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 0 ही आ जाएगा, यहाँ 1 रह गया, नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी और ऊपर 0 बन गया, नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ऊपर 0 बन गया, ठीक है। तो मतलब 0/0 फॉर्म तो नहीं आई ना, ऊपर 0 + 0, मेरा आंसर क्या आ गया 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। The point of discontinuity of the function f(x) is equal to 1 / log modulus of x। इसमें होता क्या है, कब मेरा log modulus of x is not defined, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा वहाँ पे मेरा डिसकंटिन्यूटी आएगी, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है 1 में है, तो यहाँ पे अगर x = मैं 1 पुट कर देता हूँ तो log 0 आ जाएगा, ठीक है, और -1 पुट कर देता हूँ तब भी log 1 0 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो f(x) = क्या आ जाएगा, जब +-1 पुट करते हैं, ठीक है, +-1 पुट करते हैं तो 1/0 आ जाएगा, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी बनेगा, तो नॉट डिफाइंड आ गया। उसके बाद अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं log 0 पुट करता हूँ तो मेरा क्या आता है -∞ आता है, तो भी क्या है नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब दोनों ही चीज़ें देखनी होती हैं, आप ध्यान रखना। एक तो 1 में देखना होता है कब नॉट डिफाइंड है, सेकंड जो है नीचे वाला जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो भी डिफाइंड होना चाहिए, वो भी 0 पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब 3 मेरे पॉइंट ऐसे बन गए 0 1 और -1, 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटी आ रही है। हमारी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द फंक्शन f(x) = x - modulus of x अपॉन में x क्या आएगा, ठीक है। कंटिन्यूज एवरीवेयर, डिसकंटिन्यूज फॉर ऑल, कंटिन्यूज फॉर ऑल x एक्सेप्ट x = 0, कंटिन्यूज फॉर ऑल x एक्सेप्ट x = 1। यहाँ पे अगर हम देखें मॉडुलस ऑफ x है, अब आपको पता है मॉडुलस ऑफ x है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब मेरा x > 0 होगा और जब मेरा x <0 होगा, ठीक है। 0 होगा तो 0 ही होगा, फिर तो सारा 0 होगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कंटिन्यूस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा होगा तो x पॉजिटिव आएगा, तो x - x अपॉन में x आ जाएगा, ये 0 ही बन जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब जब x <0 होगा तो मॉडुलस ऑफ x किस में निकलेगा, -x में। आपको पता है मॉडुलस ऑफ x जो होता है +x और -x निकलता है जब मेरा क्या होता है यहाँ पे x > 0 और जब होता है x < 0, ठीक है। अब लेस देन की बात करें तो -x बाहर निकलेगा, तो -x + x क्या आ जाएगा मेरा 2x अपॉन में x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, जब बड़ा है और जब छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो x = 0 पे अगर मैं देखूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है सेम नहीं आ रही, तो ये मेरा क्या हो गया डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो गया। उसके अलावा बाकी सारे पॉइंटों पे आप देख लीजिए हमेशा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 7 मान लीजिए, 7 पे देखिए 7 + h
पुट करके देख लो, चाहे 7 माइनस एच पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हमारी सेम आ रही होगी। तो इसीलिए ये क्या बन गया मेरा, कॉन्टिन्यूज फॉर ऑल, सभी पे कॉन्टिन्यूज है, किसको छोड़ करके, कॉन्टिन्यूज फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, 0 को छोड़ करके बाकी सभी पे मेरा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, 0 पुट करेंगे तो ऊपर 0 माइनस 0 अपॉन में 0 आ रहा है, तो 0 अपॉन में 0 फॉर्म बन रही है हमारी। तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, x टेंड्स टू 0, ऊपर डेरिवेटिव जो है हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर मतलब 6 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 4 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स अपॉन में 6x आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा, एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोबारा से फिर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 0, तो साइन 0 0, ये भी 0 अपॉन में 0, फिर से 0, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ऊपर फिर से डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव इन दोनों का कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, u इंटू वी से होगा, इनका u इंटू वी से होगा, अपॉन में 6 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा ये मेथड यूज मत करना, ठीक है। एक और सिंपल मेथड क्या हो सकता है, सिंपली हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर x अपॉन में 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में लिमिट x टेंड्स टू 0 अलग अलग हम कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 3x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर है, तो साइन x अपॉन में x जब भी होता है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है, तो मेरा क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। चाहे आप सोल्व करके देख लो, वही एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाओ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर होना चाहिए, एक्स क्यूब है तो नीचे, मतलब जिसका भी क्यूब चल रहा है तो नीचे क्यूब होना चाहिए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ये वाली टर्म तो क्या होगी मेरी 1 होगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। तो मेरी बची कौन सी, ओनली 3/3, ये तो 1 ही हो गया, माइनस में ये बचा 2/3, तो यहाँ पे 1/3 आ गया मेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इफ साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई देन dy/dx, तो यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है हमें dy/dx निकालना है, ठीक है। dy/dx निकालना है, तो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू अलग कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई आ जाएगा x के, तो dx/dy निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और v एच टी मतलब साइन a प्लस वाई एच टी इंटू में साइन y का क्या हो जाएगा मेरा, कोस y, माइनस साइन y मतलब u एच टी, v का डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, साइन का कोस a प्लस वाई, ठीक है। ऊपर मैं सोल्व कर लूँगा, यहाँ देखिए साइन y है, यहाँ पे साइन a प्लस वाई है, यहाँ पे कोस a प्लस वाई है। अगर मैं देखूँ साइन a प्लस या x प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, साइन माइनस का करते हैं ना, क्योंकि माइनस का है, ठीक है। साइन x माइनस वाई का मेरे पास क्या होता है, साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही होता है। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो क्या फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इस टाइप से लग रहा है। साइन ए मेरा क्या है, a प्लस वाई है, और कोस साइन ए कोस बी, यहाँ पे a प्लस वाई है, b मेरा y है, मतलब ये टोटल x है मेरा, ठीक है, और ये टोटल मेरा y है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस फॉर्मूले को तो मेरे पास क्या आ जाता है, dx/dy, ठीक है, साइन a प्लस वाई माइनस वाई का फॉर्मूला ये बनता है, चाहे बना के देख लो, साइन a इंटू में कोस b माइनस कोस a कोस ये वाला इंटू में साइन a, ठीक है, साइन b। तो यहाँ पे अपॉन में मेरा क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई
ऊपर y से y कैंसिल, और हमें क्या निकालना था dy बाई डी एक्स, तो इसको उल्टा कर दो तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा साइन a। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया डी। The set of all points where the function fx x अपॉन में a माइनस मॉडुलस ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉइंट हमने निकालने हैं जहाँ पे ये फंक्शन जो है ना मेरा क्या हो डिफरेंशिएबल हो जाए, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, वो इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या डिफरेंशिएबल के लिए? सबसे पहले तो यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स, देखिए क्वेश्चन जो है एग्जामिनर हमेशा कहाँ उलझाता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है जो है ना बच्चा वो देखेगा नहीं और आगे करने लग जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स आपको पता ही है कि क्या होता है, कैसे कैसे खुलता है। एक्स और माइनस एक्स में खुलता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, जब एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो के लिए अलग अलग हम खोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो x अपॉन में a माइनस एक्स ही हो जाएगा जब मेरा x ग्रेटर देन जीरो होगा, और x जब मेरा जीरो होगा तब तो क्या ही देखना है, मतलब डिफरेंशिएबल चेक करना है ना। x जीरो पे तो जीरो ही आ रहा है। ठीक है, x जब मेरा लेस देन जीरो होगा तब मेरा क्या होगा, ऊपर देखिए x ही आ जाएगा और नीचे a मॉडुलस ऑफ x पे फर्क पड़ेगा सिर्फ। मॉडुलस ऑफ x मेरा माइनस एक्स बाहर निकलेगा तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे मतलब डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूस, तो अगर मेरा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट ये वाली है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली है, दोनों इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी हो ही जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो दिख ही रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल में है कुछ ना कुछ एक्स अपॉन में एक्स इस टाइप से है। अगर वो अनडिफाइंड नहीं होता, मतलब डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस हो जाता है, डिफरेंशिएबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है, यू अपॉन वी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यूस चेक करने से पहले डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो पक्का कंटिन्यूस तो होता ही होता है, और जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो पक्का नहीं होता है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स कर देते हैं, तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा a माइनस एक्स सारे का स्क्वायर u अपॉन वी से, और ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स इंटू में एक्स का रह जाएगा 1। ठीक है, माइनस में क्या रह जाएगा एक्स एच डी, इसका रह जाएगा माइनस एक्स का -1। ठीक है, और जीरो का तो जीरो ही आएगा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा a प्लस एक्स सारे का स्क्वायर, ऊपर क्या रह जाएगा a प्लस एक्स इंटू में एक्स का 1 माइनस में एक्स एच डी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ऊपर यहाँ पे अगर मैं देखूँ x टेंस टू जीरो पे चेक कर रहे हैं तो लिमिट पुट करेंगे इसमें। ठीक है, और लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का x है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा मेरा a ही रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा a माइनस एक्स सारे का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ माइनस एक्स प्लस का x, यहाँ भी a अपॉन में a प्लस एक्स सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब लिमिट जब हम चेक कर रहे हैं x टेंस टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं चेक करूँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा बन रहा है मेरा, ये वाला बन रहा है, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू जीरो इस पे था। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a अपॉन में a प्लस एक्स सारे का स्क्वायर, x टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो 1 बाई a का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाई a। और राइट हैंड डेरिवेटिव जब मैं चेक कर रहा हूँ तो लिमिट x टेंस टू जीरो राइट हैंड डेरिवेटिव ये वाला बनेगा, तो a अपॉन में a माइनस एक्स सारे का x टेंस टू जीरो, तो a बाई ए स्क्वायर आ जाएगा 1 बाई a आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये क्या है, जब हमारा जो है कहाँ पे हमें मतलब जो है ना कन्फ्यूज़न थी मतलब ऐसे समझ लो क्रिटिकल पॉइंट x का मॉडुलस था, उसके ऊपर भी हमने चेक कर लिया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, जीरो से बड़े पे भी, जीरो से छोटे पे भी, तो इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो देखिए जीरो ओपन ब्रैकेट में, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट नहीं किया गया, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, यहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
करेक्ट। द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.5 का मॉडुलस प्लस एक्स माइनस 1 का मॉडुलस प्लस 10x डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन द इंटरवल 0-2। ठीक है, 0-2 के इंटरवल के बीच में वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको पता है जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी उस पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता। सिंपल सी बात है, जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी होगी वहां पे वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ही निकाल लिए, मतलब क्रिटिकल पॉइंट ही निकाल लिए, तो वहां हम बोल सकते हैं, और 0 से 2 के बीच में अगर वो पॉइंट हुए तो हम कह सकते हैं उन पॉइंटों पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, यहां पे अगर हम देखें x माइनस 0.5, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.5। तो यहाँ पे वैसे इसका x का मॉडुलस का ग्राफ जो बनता है वो इस टाइप से बनता है, ऐसा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है मेरा 0.5 है, तो यहाँ पे समथिंग ग्राफ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से 0.5 और 0। ठीक है, y यहाँ 0 है। और ऐसे ही अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ तो 1 पे बनेगा, यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 1 पे भी इस टाइप से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा पॉइंट 1 और 0। ठीक है, अब आपको पता है जब भी मेरा टर्निंग पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट होता है ना, वहाँ पे कभी भी फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, सेम नहीं आती। ठीक है, जब भी हम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 पॉइंट ऐसे हो गए जहाँ पे फंक्शन जो है मेरा डिसकंटिन्यूज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 10x कब डिफाइन नहीं करता, तो 10x की अगर मैं बात करूँ तो 10 π/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, मतलब π/2 पे डिफाइन नहीं करता। और π/2 क्या होता है, पाई क्या होता है, 22/7 गुना 2, तो 22/14 आ गया। तो 14 एकम 14, 14×5 70 समथिंग आ रहा है 1.5। तो ये जो मेरे पॉइंट बने 0.5 बना एक, तो ठीक है, एक 1 बना और एक मेरा 1.5 समथिंग बना, मतलब π/2। तो ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, 0.5 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 1.5 ले लो, सारे के सारे मेरे कहाँ पे आ रहे हैं, 0 से 2 के बीच में आ रहे हैं। मतलब 3 पॉइंट मेरे ऐसे हैं जहाँ पे मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो जा रहा है, इसका मतलब वो वहाँ पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 3 पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स सारे का रूट है, तो 1 माइनस कोस एक्स इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले तो 1 माइनस कोस एक्स जो होता है मेरा होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स मेरा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो पहले तो इसको ही हम पुट करते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स क्या आ गया मेरा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया मेरा 2 कोस स्क्वायर एक्स सारे का रूट, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स 10x, 10 स्क्वायर एक्स हो गया, रूट से कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आ गया tan इनवर्स। और 1 माइनस कोस एक्स है, कोस स्क्वायर नहीं है, तो 1/2 आएगा, यहाँ पे x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास क्या होता है कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे मतलब कोस nx होता है, तो यहाँ पे बाई में 2 लग जाता है, x है तो बाई में 2 लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने किया था। tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा tan इनवर्स 10x/2, तो 10 से 10 कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया x/2, हमें क्या निकालना है dy/dx, तो dy/dx क्या आ गया मेरा 1/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस वाई देन dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरा है बोथ साइड मैंने डेरिवेटिव कर दिया। साइन एक्स का मेरा डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इनटू में एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू log x का क्या हो जाएगा 1/log x का 1/x प्लस वाई हो जाएगा एक, तो ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx। तो dy/dx इसमें भी है, इसमें भी है, इधर ले आओ 1 प्लस dy/dx आ गया,
और यहाँ पे रह गया मेरा कोस एक्स प्लस वाई माइनस 1/x प्लस वाई। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कोस एक्स प्लस वाई और 1/x माइनस वाई कभी भी जीरो नहीं होंगे, मतलब जीरो है ना वैसे तो, ये कभी भी जीरो नहीं होंगे आपस में, क्योंकि कोस के अंदर कुछ भी मैं वैल्यू पुट करूंगा कभी भी 1/x माइनस वाई कभी नहीं आएगी, और ये कभी कोस नहीं बनेगा, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकते, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो जीरो इसको होना पड़ेगा, ठीक है, इसको होना पड़ेगा, तो dy/dx अगर मैं देखूँ तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन करने से ही आएंगे, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आप जो है ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्मूले चाहे आपको कितने भी आते हैं क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो चलिए यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनका नाम लिया जाएगा जो भी इसका आंसर करेगा। इफ fx इज इक्वल टू log x ln x, ये भी log ही होता है, देन एट x इज इक्वल टू e पे f डैश क्या आएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 0 1 e या 1/e। फंक्शन fx है x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x है, इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इन द सेट -∞ से इन्फिनिटी, या -∞ से 0 इंटरवल में, या -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में, या 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद रहेगी आपकी आंसर्स की, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनका नाम भी लिया जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं, अलग अलग जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।